करिए बांग्लादेश के लोगों, अगर आप देख रहे हो ये वीडियो, आप या फिर जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग बहुत खुश हो रहे हैं उनसे मैं बोलूंगी, आप थोड़ा फील करिए ना कि आपकी बहन के साथ रेप हो रहा है, आपकी आंख के सामने आपकी माँ के साथ रेप हो रहा है। एक फील करिए, आपको समझ में आ जाएगा कि वो हो क्या रहा है, उस पर कंट्रोल होना चाहिए या नहीं। थोड़ा सामने आइए ना, जब आप लोग का चेहरा देखे और उसी चेहरे पे जूता खोल के मारूंगी मैं आप जैसे जो असामाजिक तत्व हैं उनको। अभी बताइए वो यूट्यूबर्स कहाँ गए जो हिंदू को डिस्क्रिमिनेट करते थे, और मुस्लिम आज जब वहाँ पे हिंदू महिलाओं को डिस्क्रिमिनेट कर रही है, नंगा नाच नचवा रही है, तो आप कहाँ हैं, कहाँ बैठी हुई हैं? आइए ना, हमसे बात करिए ना। अब आप लोग आप देखिए ना, कौन सा ऐसा देश है जो शेख हसीना को पनाह दे देता, लेकिन हमारे भारत ने दिया। दिल्ली में है ना वो, किसने दिया पनाह? हमने दिया, आपने दिया, हमने। तो आइए ना हमारे भारत देश में, यहाँ पे करके देखिए ना, उसके बाद आपको नंगा कर दिया जाएगा हमारे भारत देश में हिंदू महिलाएं और हिंदू मर्दों के द्वारा। अभी हम राजधानी पटना में हैं और राजधानी पटना में ही लॉ की स्टूडेंट रूपम जी हैं, और जिस प्रकार से अभी बांग्लादेश में महिलाओं के साथ बर्बरता किया जा रहा है, जिस प्रकार से वहाँ की जो प्रधानमंत्री रही शेख हसीना, उनके अंडरगारमेंट्स को लहराया जा रहा है, वो बहुत ही कहीं ना कहीं जो निंदनीय है, और कहीं ना कहीं जो पूरे हिंदुस्तान को इस प्रकार से ऐसे घटनाओं से अभी जो है मतलब पूरा देश इसको पूरी मतलब अजीब नजरियों से देख रही है। सबसे पहले स्वागत है मैम आपको। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपके तमाम दर्शक जो मुझे सुन रहे हैं। आपका बोलने का तरीका बहुत अच्छा है। पहले तो चलिए, अभी जो इस प्रकार से जो हो रही है मैम वहाँ पे बांग्लादेश में, और कहीं इस प्रकार से उड़ते उड़ते अगर हिंदुस्तान में भी आ जाए, इस प्रकार से होने लगे, भगवान ना करे कभी आए, क्योंकि हम हिंदू शेरनिया या आप हिंदू शेर, मुझे नहीं लगता कि ऐसे बर्बरता को सहेंगे हम लोग। वो जो वहाँ की बेचारी महिलाओं को, मैं कहूँगी हिंदू महिलाओं को, की बेचारी बन गई है, बिल्कुल बेचारी बन गई है। क्यों हो रहा है पता है? ये बस एक ही रीजन इसका एक ही है, माइनॉरिटी में। वहाँ पे हिंदू और ईसाई जो है माइनॉरिटी में है, और जो मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, वो मेजोरिटी में है। तो कहते हैं ना, जब कम्युनिटी कुछ ज़्यादा हो कहीं की, तो वो छोटे जनसंख्या पे हावी होते ही हैं। वहाँ पे बस यही सीन हो रहा है। तो आइए ना हमारे भारत देश में, यहाँ पे करके देखिए ना, उसके बाद आपको नंगा कर दिया जाएगा हमारे भारत देश में हिंदू महिलाएं और हिंदू मर्दों के द्वारा। ऐसे मतलब होने से मैडम ये भी है कि भारत का इकोनॉमिक और बांग्लादेश का इकोनॉमिक पे भी असर पड़ने बिल्कुल बिल्कुल असर तो पड़ने वाला है, इसमें नो डाउट। और ये बहुत ही गलत है, ये बहुत गलत मैसेज है, ये बहुत ही गलत हमारे लिए कह सकते हैं कि संदेश होगा, या आप कह सकते हैं गलत एक इन्फॉर्मेशन है, या फिर जो भी आप कहो इसको, ये बहुत गलत है। मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि जिस तरीके की बर्बरता वहाँ पे की गई, स्पेशली महिलाएं, यहाँ पे फीमेल कम्युनिटी, फीमेल हिंदूज के साथ जो गलत किया जा रहा है, उनके साथ रेप कर दिया जा रहा है, उनको कहीं भी मार के फेंक दिया जा रहा है, उनको जिंदा जलाया गया है। वहाँ पे हिंदू महिलाओं को वहाँ पे जिंदा जलाया गया है। क्यों? हमने तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं किया और ना करेंगे, क्योंकि हमारे सरकार ने हमें ये संस्कृति नहीं दिया, ये हमारा उसको बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, संस्कार नहीं दिया। और हमारे संविधान में भी अब हम कलम को पकड़कर यही करें ना, मुस्लिम कम्युनिटी को मारने चले जाए, क्योंकि बांग्लादेश में ऐसा मारा जा रहा है हिंदुओं को, ये तो हम कभी नहीं करेंगे। हम यही चीज़ बोलेंगे कि जहाँ भी इस्लामिक कंट्री है, जिस तरीके से हम हिंदू लोग, हमारे भारतीय लोग, हमारे हिंदू और मुस्लिम एक साथ रहते हैं, मुस्लिमों को हम लोग पनाह देते हैं। आप देखिए ना, कौन सा ऐसा देश है जो शेख हसीना को पनाह दे देता, लेकिन हमारे भारत ने दिया। दिल्ली में है ना वो, किसने दिया पनाह? हमने दिया, आपने दिया, हमारे रिप्रेजेंटेटिव पीएम है, तो हमने ही दिया ना। तो हमारा जो संस्कृति है, हमारा जो संस्कार है, ये है। लेकिन ये संस्कार हमारा कभी गवाह नहीं देगा कि किसी को पॉल में लटका दे और उसको बांध के उसको पीटे, उसको टॉर्चर करे, और उसको किसी हिंदू महिलाओं का रेप कर दे, नग्न करके उसको घुमा दे। जब मणिपुर में घटना हुई थी तो सब चिल्ला रहे थे, सब राजनीतिक गरम थे। अभी बताइए वो यूट्यूबर्स कहाँ गए जो हिंदू को डिस्क्रिमिनेट करते थे, और मुस्लिम आज जब वहाँ पे हिंदू महिलाओं को डिस्क्रिमिनेट कर रही है, नंगा नाच नचवा रही है, तो आप कहाँ हैं, कहाँ बैठी हुई हैं? आइए ना, हमसे बात करिए ना। अब आप लोग वहाँ पे तो बहुत सारे भारत के स्टूडेंट भी हैं जो पढ़ाई करने वहाँ पे गए। बताइए, तो मैं यही कहूँगी, जो यंग पीपल हैं, खासकर जिन्होंने पढ़ाई कंप्लीट प्रॉपर नहीं की है, मैं उनको ये बोलूँगी, खासकर उनको जो पटना जंक्शन पे जाकर चिल्लाते थे माइक लेकर कि हिंदू ये, हिंदू वो, नरेंद्र मोदी वो, तो भाई कांग्रेस के राहुल गांधी ये है ना, तो नीतीश कुमार वो, तो ये कुछ लोग तो बोलते थे कि बीजेपी ये है वो है। मैं नहीं बोलूँगी, वो चीज़ मेरे मुँह पे शोभा नहीं देता, लेकिन मैं उनको जवाब देना चाहूँगी कि लिटरली उनसे सवाल करना चाहूँगी, आप लोग कहाँ हैं, कहाँ बैठी हैं आप लोग? चुप कर, थोड़ा सामने आइए ना, जब आप लोग का चेहरा देखे और उसी चेहरे पे जूता खोल के मारूंगी मैं आप जैसे जो असामाजिक तत्व हैं उनको। पूछिए क्यों? क्योंकि इन्हीं लोगों ने कहीं ना कहीं जो हिंदू मुस्लिम में जो है ना लड़ाई लगवाने का काम किया। बांग्लादेश में तो इनका हाथ नहीं है, लेकिन हो सकता है भारत में भी ऐसा हो जाए, है ना। छोटा भारत में होने का इंतजार कर रहे हैं। छोटा सा ही चिंगारी बड़ा होता है, इसको ना भूलिएगा, ठीक है। और जो इस चीज़ में जाएगा उसकी तो खैर नहीं। और खासकर मैं बांग्लादेश की बात करूँ कि कुछ लोग बोल रहे हैं ऐसा कि बांग्लादेश में हो रहा है, हमें क्या। अरे भाई, तो हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे कि भारत में होगा तब खड़े होंगे, भारत में महिलाओं की जब आबरू लूटी जाएगी तब हम खड़े होंगे। हाँ, जब किसी की आबरू लूट जाएगी फिर हम बस कैंडल मार्च निकालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। पहले से ही क्यों हम एक्टिव नहीं हो रहे? पहले से ही हम क्यों जागरूक नहीं हो रहे? जब कोई लुट जाएगा, जब कोई बर्बाद हो जाएगा, जब बांग्लादेश में जाके देखिए, मेरे पास वीडियो है, 5 लोगों की, एक ही परिवार के 5 सदस्य, जिसमें 4 साल का बच्चा, एक 2 महीने की बच्ची, और एक लगता है 32 ऐसे करके मेल थे, और एक महिला जो लेटी हुई है उसको फांसी पे सबको लटकाया गया है। और वो मर्डर है, वो कोई सुसाइड नहीं, वो मर्डर है। किसके वजह? अगर सुसाइड भी है तो क्यों? बांग्लादेश के टॉर्चर की वजह से उन्होंने किया, तो किसकी गलती? शेख हसीना की भी गलती है इसमें, जिसको हमारा देश पनाह दे रहा है। हाँ, अगर हम अपने घर में पनाह दे देते तो हम देशद्रोह हो जाते।
हम तो देशद्रोह हो जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने उसको पनाह दिया तो वो तो देशद्रोह नहीं है। यहाँ पे तो मैं थोड़ा गिला शिकवा मैं मानती हूँ कि क्यों, जब हिंदुओं को उन्होंने प्रोटेक्ट नहीं किया और कई भारतीय छात्र वहाँ पे हैं, आप क्या कर रहे हैं? सिर्फ दहाड़ने से होता है माइक पे? काम करिए ना, लाइए। अगर आप सही में 36 इंच की सीने पे गुमान करते हैं तो लाइए उनको यहाँ। अच्छा मैडम, क्या लगता है कि जिस प्रकार से अभी वहाँ पे हो रहा है तो बांग्लादेश के साथ देना चाहिए था भारत को? बिल्कुल बांग्लादेश को साथ देना चाहिए था भारत को कि गलत चीजें मत करिए। हिंदू महिलाओं के साथ जो आप क्रूरता कर रहे हैं वो मत करिए, वो गलत है, वो गलत है। वो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, अगर हम किसी के साथ बर्बरता करते हैं, रेप जैसी घिनौनी हरकत किसी के साथ करवाते हैं तो गलत है। आप एक बार फील करिए बांग्लादेश के लोगों, अगर आप देख रहे हो ये वीडियो, आप या फिर जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग बहुत खुश हो रहे हैं उनसे मैं बोलूंगी, आप थोड़ा फील करिए ना कि आपकी बहन के साथ रेप हो रहा है, आपकी आंख के सामने आपकी माओ के साथ रेप हो रहा है। एक बार फील करिए, आपको समझ में आ जाएगा कि वो हो क्या रहा है, उस पर कंट्रोल होना चाहिए या नहीं। बहुत मुस्लिम कम्युनिटी भी उसके अगेंस्ट है, मैं बता देती हूँ। कई लोगों से मेरी बात हुई है, ठीक है, अगेंस्ट है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अगेंस्ट है, नहीं होना चाहिए। और स्पेशली मैं उन महिलाओं को बोलूँगी जो कॉलेज की छात्रा है, पता है ज़्यादातर बर्बरता कौन कर रही है? जो कॉलेज की छात्रा है वही हिंदू महिलाओं के साथ गलत कर रही है और करवा रही हैं। मैं सबसे ज़्यादा उन लोगों को कहूँगी, और मैं अमेरिकन कंट्री को बोलूँगी, अगर कोई भी उस देश से आता है उनको आप जॉब ना दें। और मैं बिहार वासियों को स्पेशली कहूँगी, क्योंकि मैं बिहार से हूँ, बांग्लादेश से कोई भी व्यक्ति हमारे बिहार में आता है और खासकर मुस्लिम कम्युनिटी के अगर लोग होते हैं तो उनसे हाथी जोड़िए, बात करिए, व्यवहार अच्छे से रखिए, लेकिन उनको आप जॉब ना दें, नौकरी ना दें, सीधा नौकरी ना दे। अच्छा, भारतीय छात्र जो वहाँ पे फंसे हैं मैम, उनको कैसे निकाला जाए वहाँ से? मोदी जी को अभी इस टाइम स्ट्रिक्ट होना चाहिए। बिल्कुल स्ट्रिक्ट होना चाहिए, वो गलत है। वो कहाँ तो 36 इंच का सीना लेके दहाड़ते हैं, मैं 36 इंच का सीना लेके दौड़ रहा हूँ। अभी स्मृति ईरानी क्यों चुप है? चुनाव हार गई इसलिए? मतलब आप सिर्फ चुनाव के लिए आती है दहाड़ने में माइक पर या टीवी पर? हमको बस इसका जवाब दे दीजिए स्मृति ईरानी जी। आपका दहाड़ना सब गुल हो चुका है, काम करिए, फिर आप आ जाइएगा पार्टी में, फिर आप आ जाइएगा राजनीति में, फिर आप आ जाइएगा सरकार में। सरकार है लेकिन आपका वो तो नहीं है ना, आपका पोजीशन तो नहीं है। क्यों नहीं है? आप लोगों की इसी वजह से आज इनका अयोध्या सीट गया। अगर ये आज भी काम करते हैं तो शायद अच्छा हो जाए, लेकिन समटाइम यू नो व्हाट, मुझे एक राजनीतिक फंडा भी यहाँ नजर आ रहा है। जो बीजेपी हिंदू राष्ट्र होने की निर्माण की बात करता है, वही उस महिला को, उस प्राइम मिनिस्टर को, क्या नाम था, शेख हसीना, उनको यहाँ पे पनाह दे रहा है। इट मीन्स कुछ तो ऐसा है, कुछ तो कोलैबोरेट, क्योंकि देखिए पॉलिटिक्स क्या है ना, वो एक दूसरे से दूसरे देश से भी मिलकर चलता है कि वहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि उससे हमारी इकोनॉमी को बहुत ग्रोथ होता है। तो यहाँ वो भी हो सकता है। हम भोले भाले लोगों की जान लेकर ये कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मतलब पड़ोसी देश से जो है राजनीतिक गठबंधन में भी कुछ हो सकता है, कुछ ना कुछ जो है ना राजनीति गंध जरूर आ रही है, क्योंकि बीजेपी जो हिंदू राष्ट्र होने की निर्माण करता है वो भारतीय स्टूडेंट्स को भारत वापस नहीं ला पा रहा है कुछ तो। और वहाँ की देखिए भारतीय स्टूडेंट जो वहाँ पे खतरे में, उसको बाहर यहाँ लाके प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहा है, लेकिन शेख हसीना को प्रोटेक्शन दे रहा है। दैट मीन्स व्हाट? कुछ तो समझिए। तो बेवकूफ़ बना ले वो जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग को नहीं बना पाएंगे। और हम तो भाई ऐसे लोगों को सीधा गोली मार देंगे, मैं तो पनाह नहीं देती। हमारे भारत की जितने भी राजनीतिक पार्टी है जो अभी विपक्ष में है, वो लोग भी इस तरह का माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि होना हुआ इस तरह का जो अभी बांग्लादेश में जो सिचुएशन चल रहा है, कहीं हमारे देश में भी इस तरह। देखिए मैं एक ही बात बोलूँगी, एकदम शॉर्ट में, चाहे कुछ भी हो जाए, राजनीतिक षड्यंत्र में किसी मासूम की हत्या होना भी एक मर्डर है, और ये क्रूरता है, ये गलत है, ये कलयुग का एक पहचान है। बस मैं यही कहूँगी, क्योंकि इस धरती पर जितना हक अमेरिकन का है उतना ही हक इंडियन का है, जितना हक प्रधानमंत्री का है उतना ही हक एक आम आदमी का भी है। तो एक राजनीतिक षड्यंत्र में अगर किसी की हत्या होती है, किसी के साथ बलात्कार होता है, जो जघन्य अपराध है, तो गलत है। बाकी जय हिंद, जय